इंग्लिश ग्रामर में आज हम प्रेपोजिशंस एट, ऑन, इन का प्रयोग सीखेंगे समय के संदर्भ में। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रेपोजिशंस के बारे में। एट, ऑन और इन का प्रयोग समय के संदर्भ में कैसे करना है। संक्षेप में मैं बताऊं तो एट का प्रयोग हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं, जैसे एट 6 AM, एट 5 PM इस प्रकार, या फिर एट मिडनाइट, एट लंच टाइम, एट 4:30, एट नून इत्यादि के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। मतलब एट की सहायता से हम कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइम का उल्लेख करते हैं। ऑन का प्रयोग हम करते हैं किसी खास दिन अथवा तारीख के लिए, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 14 फरवरी एटसेट्रा। और इन का प्रयोग हम करते हैं लेंथ ऑफ टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग इस प्रकार, इन 1990s है ना, इन 19th सेंचुरी, इस प्रकार के एक्सप्रेशन के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? वास्तव में जो हिंदी में जो विभक्तियां होती हैं, में, को, से, पर, उसको अंग्रेजी में प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशंस का कार्य है सेंटेंस में जो नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं उनका सेंटेंस में आने वाले अन्य शब्दों के साथ संबंध बताना। इसलिए प्रेपोजिशंस को हम संबंध बोधक भी कहते हैं, संबंध बताने वाले शब्द। हिंदी में जैसे विभक्तियां होती हैं में, को, से, पर, वैसे ही अंग्रेजी में क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस होते हैं। तो हम देखते हैं एट, ऑन और इन का प्रयोग कैसे करें समय के संदर्भ में। एक बात और बता दूं आपको, एट, ऑन और इन का प्रयोग हम स्थान के विषय, स्थान बताने के बारे में भी करते हैं, लेकिन उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि समय के संदर्भ में एट, ऑन और इन का प्रयोग हमें कैसे करना है। तो आइए देखते हैं, हम उदाहरण से देखेंगे। एट का प्रयोग कब करते हैं? विद पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, फेस्टिवल्स इत्यादि के लिए, त्योहारों के साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं। पहला देखते हैं, यूज दिस विद द आवर्स एंड मिनट्स ऑफ द डे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे एट 6 o'clock, एट मिडनाइट, एट लंच टाइम, एट 4:30, एट नाइट, एट नून। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही कम्स होम एट 6 o'clock, रोज वह 6 बजे घर आता है। राहुल डज नॉट कम एट लंच टाइम, राहुल लंच के समय में नहीं आता है। दूसरा, यूज दिस विद स्पेशल हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स, किसी खास त्योहार, किसी खास छुट्टियों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एट दिवाली, एट क्रिसमस, एट न्यू ईयर, एट होली। ये आप ध्यान में रखें, बहुत ही आसान है, आपको याद रखना। तो वी गेट अ वीक्स हॉलीडे एट दिवाली, मतलब दिवाली पर हमें एक सप्ताह की छुट्टी मिलती है। व्हाट आर यू डूइंग एट होली, तुम होली में क्या कर रहे हो। और ये जॉन विल कम एट न्यू ईयर, जॉन कब आएगा? नए वर्ष पर आएगा। नए वर्ष पर जो छुट्टियां होती हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो नए वर्ष पर आएगा। तीसरा है, यूज दिस विद द बिगिनिंग और एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, कोई काम चालू होता है और कोई काम खत्म होता है, तो जो इस अवधि को बताने के लिए हम एट द बिगिनिंग, एट द एंड के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि अमित स्टार्ट्स वर्क एट 10 PM एंड फिनिशेस एट 6:30 AM, अमित रात में 10 बजे काम चालू करता है और सुबह 6 बजे अपना काम समाप्त करता है। और एट द एंड, एट द बिगिनिंग, है ना, किसी काम की शुरुआत बतानी होती है या फिर अंत बताना होता है तो हम क्या बोलते हैं? एट द एंड, एट द बिगिनिंग। एट द एंड ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, अंत में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि एट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, या फिर एट लंच टाइम, एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट,
इत्यादि के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। किसी त्योहार के लिए, किसी खास त्योहार के लिए, किसी खास छुट्टियों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। कोई काम शुरू होता है, किसी कार्य की शुरुआत के लिए, कोई काम समाप्त होता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एट का। तो संक्षेप में हम कहें तो एट का संबंध किसी पर्टिकुलर टाइम से होता है। आगे देखते हैं, इन का प्रयोग कब करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्गर पीरियड्स के लिए। लंबी समयावधि को दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं इन का। जैसे देखते हैं, यूज दिस विद द पार्ट्स ऑफ द डे। समय के अलग अलग हिस्से होते हैं, उसको बताने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, है ना। सुबह, दोपहर और शाम को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं इनका। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें, नून के लिए एट नून का प्रयोग करते हैं, है ना। नाइट के लिए एट नाइट का प्रयोग करते हैं, मिड नाइट के लिए एट मिड नाइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग इत्यादि के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जांपल्स देखते हैं, आई वेंट टू बेड एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं 3 बजे सोने गया। रजत लेफ्ट इन द आफ्टरनून। रजत दोपहर में गया। माई फ्रेंड्स आर कमिंग इन द इवनिंग। शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं। आई एम यूजुअली टू टायर्ड टू कुक अ मील इन द इवनिंग, है ना। मैं शाम को बहुत ज्यादा थक जाता हूं, इसलिए मैं खाना बनाने में मुझे परेशानी होती है, खाना नहीं बना पाता हूं। दूसरा, यूज दिस विद पर्टिकुलर ईयर्स आर मंथ्स। किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में बताना, पर्टिकुलर महीने के बारे में बताना हो, माह के बारे में बताना हो, तब हम प्रयोग करते हैं इनका। तो इन 2021 इन February, है ना। अमित वाज बॉर्न इन 2021। अमित कब पैदा हुआ था? 2021 में। कुणाल केम हियर इन February। कुणाल यहां पर कब आया? फरवरी में आया। यूज दिस विद द नेम्स ऑफ सीजन्स। साल भर के जो अलग अलग सीजन्स होते हैं, अलग अलग मौसम होते हैं, उनको बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि इन द ऑटम, इन द विंटर, इन द समर। आई शैल गो टू न्यू दिल्ली इन समर, मतलब मैं गर्मियों में नई दिल्ली जाऊंगा। तो ये देखिए इन हो गया। मतलब जो सीजन्स होते हैं, देयर आर वेरियस सीजन्स इन ईयर, टू एक्सप्रेस दो सीजन्स वी हैव टू यूज इन। यूज दिस विद सेंचुरीज इन 21st century। सेंचुरी भी एक लंबा समय होता है, 100 ईयर्स का समय सेंचुरी कहलाता है। डिकेड के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। सो मेनी इन्वेंशंस वर मेड इन द 21st century। 21वीं सदी में बहुत सारे आविष्कार किए गए। तो इस तरह आपने देखा कि लंबे समय को बताने के लिए, समयावधि को बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम करते हैं पार्ट्स ऑफ द डे के लिए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। और किसी वर्ष के साथ और माह के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, है ना। इन 2021 इन February। इनका प्रयोग हम करते हैं अलग अलग सीजन्स को बताने के लिए, इन द ऑटम, इन द विंटर, इन द समर। और इनका प्रयोग हम करते हैं सेंचुरीज या डिकेड को बताने के लिए। ऑन का प्रयोग हम कब करते हैं? ऑन फॉर पर्टिकुलर डे और डेट। किसी खास दिन या किसी खास तारीख के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। किसी विशेष दिन या तारीख, विशेष दिन मतलब डे या तारीख मतलब डेट को बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, यूज दिस विद अ पर्टिकुलर डे और डेट। जैसे ऑन मंडे, ऑन 14 February 2021, ऑन माई बर्थडे, ऑन देयर वेडिंग डे, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, वी विल गो होम ऑन मंडे। हम सोमवार को घर जाएंगे। प्रणव मेट मी ऑन संडे। प्रणव मुझे रविवार को मिला। अजीत वॉज बॉर्न ऑन 14 February 2021। अजीत 14 फरवरी 2021 को पैदा हुआ था। दे आर कमिंग ऑन माई बर्थडे। वे मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आ रहे हैं, है ना। राहुल विल गो टू मुंबई ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। राहुल मंगलवार की सुबह मुंबई जा रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि ऑन का प्रयोग
किसी पर्टिकुलर डे, किसी स्पेसिफिक डे या डेट को बताने के लिए किया जाता है। आगे हम इसका विस्तार में अध्ययन करेंगे। नोट, नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट इत्यादि शब्दों से पहले एट या इन का प्रयोग नहीं करना होता। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान में रखें कि यदि समय के पहले नेक्स्ट आ रहा है, लास्ट आ रहा है, दिस आ रहा है या फिर दैट आ रहा है, तब हमको एट, ऑन या इन का प्रयोग नहीं करना होता। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम लिविंग नेक्स्ट मंडे, मैं अगले सप्ताह जा रहा हूं। नेक्स्ट मंडे है ना, नेक्स्ट, तो इस नेक्स्ट मंडे के पहले ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं होगा, ये ऑन नहीं रहेगा। वैसे ही आई एम लिविंग दिस आफ्टरनून, आई एम लिविंग दिस आफ्टरनून, नॉट इन दिस आफ्टरनून, यहाँ इन का प्रयोग हमको नहीं करना है। इसके बाद सी लेफ्ट लास्ट जनवरी, पिछली जनवरी में वो गई थी, चली गई, तो यहाँ पर इन का प्रयोग हमको नहीं करना है। सी लेफ्ट दैट मॉर्निंग, है ना, दैट आ गया तो यहाँ ये इन का प्रयोग हमको नहीं करना है, इन दैट मॉर्निंग नहीं करना है। इसका आपको ध्यान रखना है। मतलब यदि किसी भी समय बताने वाले एक्सप्रेशन के साथ नेक्स्ट, लास्ट, दिस या दैट आ रहा है तो उसके पहले हमको क्या नहीं लगाना है, एट, ऑन या इन का प्रयोग नहीं करना है। इसको आप ध्यान में रखें। आइए कुछ और एग्जांपल्स की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन फॉर टाइम, समय के संदर्भ में इनका प्रयोग कैसे करें। आइए एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। दे अराइव्ड एट 6 AM, वे सुबह 6 बजे आए। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है इसलिए एट आ गया। दे अराइव्ड ऑन मंडे, वे फ्राइडे, दे अराइव्ड ऑन फ्राइडे, वे शुक्रवार को आए, तो इसलिए ऑन लगाए, है ना, दिन के साथ आपको ऑन लगाना है। दे अराइव्ड इन अक्टूबर, वे अक्टूबर में आए, महीने का नाम है इसलिए क्या हो गया, इन आ गया। दे अराइव्ड इन 2021, वे 2021 में आए, है ना, वर्ष आ गया इसलिए इन आ गया। अब हम देखते हैं डिटेल में। वी यूज एट फॉर स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे, हम दिन के किसी विशेष समय को बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। एट 6 o'clock, 6 बजे। ही अराइव्ड एट 6 o'clock, वह 6 बजे आया। एट 11:45 AM, पर्टिकुलर टाइम है सुबह 11 बजे, वह सुबह 11 बजे आया। ही अराइव्ड एट 11:45 AM। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को, ही अराइव्ड एट मिडनाइट, वह मध्य रात्रि को आया। एट लंच टाइम, दोपहर के भोजन के समय, ही अराइव्ड एट लंच टाइम, वह दोपहर के भोजन के समय आया। एट सनसेट, सूर्यास्त के समय, ही अराइव्ड एट सनसेट, वह सूर्यास्त के समय आया। हम निम्नलिखित बातों का उल्लेख करने के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। एट का विशेष प्रयोग देखते हैं। एट नाइट, आई डोंट लाइक वर्किंग एट नाइट, मुझे रात में काम करना पसंद नहीं है। एट द वीकेंड, एट द वीकेंड्स, एक से अधिक वीकेंड है तो वीकेंड्स हो जाएगा। आर यू कमिंग हियर एट द वीकेंड, क्या आप सप्ताहांत में यहां आ रहे हैं। एट दिवाली, मैं बता चुका हूं त्योहार के पहले आपको एट लगाना है। एट दिवाली। डू यू गिव ईच अदर प्रेजेंट्स एट दिवाली, क्या आप दिवाली पर एक दूसरे को उपहार देते हैं। एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट के साथ भी आपको एट लगाना है। एट प्रेजेंट के साथ भी आपको एट लगाना है। द प्रिंसिपल इजंट हियर एट द मोमेंट, प्राचार्य इस समय यहां नहीं है। द प्रिंसिपल इजंट हियर एट प्रेजेंट, प्राचार्य अभी यहां नहीं है। देखिए एट द मोमेंट हो गया तो इस समय हो गया, एट द मोमेंट के लिए इस समय हुआ है और एट प्रेजेंट के लिए अभी हो गया। एट द सेम टाइम, अमित एंड आई अराइव्ड एट द सेम टाइम, मैं और अमित एक ही समय पर पहुंचे। एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय पर जब दो काम होता है। नेक्स्ट ऑन, वी यूज ऑन फॉर पर्टिकुलर डेज एंड डेट्स, किसी खास दिन अथवा तारीख को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑन का। ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडेज, ऑन 20th January 2022, ऑन क्रिसमस डे, ऑन माई बर्थडे। ही केम ऑन फ्राइडे, पर्टिकुलर दिन को बता रहे तो ऑन का प्रयोग करेंगे। वह शुक्रवार को यहां आया था। दे, ये गलत लिखा हुआ है। दे केम ऑन 2nd January 2022,
वे 2 जनवरी 2022 को आए थे। जॉन केम ऑन क्रिसमस डे, जॉन क्रिसमस के दिन आया था। क्रिसमस डे बोल रहा है इसलिए ऑन यहां पर आ गया ना, खाली रहता क्रिसमस तो एट क्रिसमस आ जाता। क्रिसमस डे बोल रहा है मतलब पर्टिकुलर दिन बता रहा है। राहुल गेव मी ए वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर राहुल ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया या उपहार दिया। वी यूज इन फॉर लॉन्गर पीरियड्स, लंबी समय अवधि को बताने के लिए, लंबे समय को बताने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। हम किसी लंबी अवधि को बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इन अक्टूबर, इन 2021, इन द 20th सेंचुरी, इन द पास्ट, इन द विंटर, इन द 1990s, इन द मिडिल एजेस, इन द फ्यूचर। ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट्स इन अक्टूबर, उसने अक्टूबर में अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया। अजय केम हियर इन 2021, अजय यहाँ 2021 में आया। Many inventions were made in the 20th century, 20वीं शताब्दी में बहुत सारे आविष्कार किए गए। सेंचुरी बता रहा है इसलिए इन आ गया। राहुल ऑलवेज कम्स हियर इन द विंटर, इन द विंटर, राहुल हमेशा सर्दियों में यहाँ पर आता है। दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, यह परियोजना भविष्य में पूरी की जाएगी या भविष्य में पूरी होगी। The people in the middle ages were very brutal, मध्य युग के लोग बहुत ही क्रूर थे। In the middle ages, in the middle ages. In the 1990s, television was the only means of entertainment. 1990 के दशक में टेलीविजन मनोरंजन का एकमात्र साधन था। साथ में और देखते हैं, हमें इन और ऑन का प्रयोग निम्नानुसार करना होता है। इन द मॉर्निंग्स, एक से अधिक मॉर्निंग है, या फिर इन द मॉर्निंग, बट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले कोई अगर दिन लग जा रहा है तो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, या फिर इन लगता है। इन द आफ्टरनून या इन द आफ्टरनून्स, बट ऑन संडे आफ्टरनून्स, किसी पर्टिकुलर दिन के आफ्टरनून के बारे में बात करेंगे तो ऑन लग जाएगा, ऑन संडे आफ्टरनून्स। इन द इवनिंग्स, इन द इवनिंग्स, बट ऑन मंडे इवनिंग्स, मतलब इवनिंग के पहले अगर कोई दिन लग जा रहा है तो ऑन लगता है। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा, है ना, ये लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है इन द मॉर्निंग। आई विल सी यू ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, लेकिन यहां पर दिन आ गया फ्राइडे, तो इसके पहले लगेगा ऑन। मैं आपसे शुक्रवार की सुबह मिलूंगा, मतलब मॉर्निंग इवनिंग के पहले अगर कोई दिन आता है तो आपको लगाना है ऑन। डू यू वर्क इन द इवनिंग्स, क्या आप शाम को काम करते हैं, खाली इवनिंग है तो इन हो गया, ये इन। डू यू वर्क ऑन संडे इवनिंग्स, क्या आप हर संडे के शाम को काम करते हैं, क्या आप रविवार की शाम को काम करते हैं। इवनिंग्स मतलब क्या हो गया, हर इवनिंग, हर शाम, एक से अधिक शाम या हर शाम। वी डू नॉट यूज एट ऑन इन बिफोर, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी, है ना, लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, दिस हो गया, एवरी हो गया, इनके पहले हमको एट ऑन इन का प्रयोग नहीं करना है, तो इसको आप ध्यान में रखें। लास्ट हो गया और नेक्स्ट हो गया, दिस हो गया, एवरी हो गया, इनके सामने हमको एट ऑन इन का प्रयोग नहीं करना है। आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे, मैं आपसे अगले सोमवार को मिलूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया ना, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, ये ऑन नहीं आएगा। दे गॉट मैरिड लास्ट में, इनकी शादी पिछले मई में हुई, लास्ट में हो गया मैं, इसलिए इन नहीं आएगा, तो ये आप ध्यान में रखें, इनकी शादी पिछली मई। इन अ फ्यू मिनट्स, इन 6 मंथ्स एटसेट्रा का प्रयोग किया जाता है। आई एम कमिंग इन अ फ्यू मिनट्स, आई विल कम इन 6 मंथ्स, ऐसा प्रयोग किया जाता है इनका। द ट्रेन विल बी अराइविंग इन अ फ्यू मिनट्स, है ना, ट्रेन कुछ ही मिनटों में यहाँ पर आ जाएगी। राहुल हैज गॉन अवे, ही विल बी बैक, ही विल बी बैक इन अ वीक, राहुल चला गया है, जा चुका है, वह एक सप्ताह में वापस आ जाएगा। द चीफ गेस्ट विल बी हियर इन अ मोमेंट, मुख्य अतिथि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आएंगे, है, तो यहाँ पर देखिए इन अ फ्यू मिनट्स क्या हो गया, अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ, अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में। अ वीक फ्रॉम नाउ, है ना, आज के बाद कुछ ही सप्ताह बाद। अ मोमेंट फ्रॉम नाउ मतलब अभी से कुछ ही समय के बाद। 7
वन कैन आल्सो से इन 3 months a टाइम, इन अ वीक्स अ टाइम, है ना। दे आर गेटिंग मैरिड इन 3 months a टाइम, वे 3 महीने में शादी कर रहे हैं। दे आर गेटिंग मैरिड इन 3 months, वे 3 महीने में शादी कर रहे हैं, मतलब 3 महीने के भीतर उनकी शादी हो जाएगी। इन वी ऑल्सो यूज इन टू से हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डू समथिंग, कोई काम करने में कितना समय लगता है उसकी लंबाई बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई लर्न टू ड्राइव इन 5 weeks, है ना। इट टुक मी 5 weeks टू लर्न, मैंने 5 हफ्तों में गाड़ी चलाना सीख लिया। जब हम बताते हैं कि इतने समय के में मैंने यह काम किया, मैं यह काम सीखा, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इनका। तो इस प्रकार हमने आज एट, इन और ऑन का प्रयोग देखा प्रेपोजिशंस के रूप में। समय के संदर्भ में हम एट, इन और ऑन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप अपने कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।